दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ की एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेके आया हूं। दोस्तों आज का जो सवाल है, इस सवाल को यदि आप बना पाते हैं, आपको यदि इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका उत्तर ज़रूर बताएं। और यदि दोस्तों आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम नहीं है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ ही समय में सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम लोग सही रूप से देखिए कैसे हल करेंगे। यदि हम इस प्रश्न को दोस्तों सही रूप से हल करना चाहते हैं तो इस बोडमास के नियम को दोस्तों हम लोगों को समझना पड़ेगा। यदि हम लोग इस बोडमास के नियम को अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं तो इस सवाल को हम लोग बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस बोडमास के नियम को हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बोडमास का पहला अक्षर होता है बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग चार प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसे कहते हैं हम रेखा कोष्टक। इसे जो देख रहे को दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न में यदि इन चारों में से यदि किसी भी ब्रैकेट का चिन्ह यदि दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले इस ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, ये जो चार प्रकार का ब्रैकेट देख रहे हैं प्रत्येक का हम लोग बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले इस रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न में यहाँ देख रहे हैं एक रेखा कोष्टक का चिन्ह दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न में सबसे पहले रेखा कोष्टक वाली संख्या का काम करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा आता है ओ। ओ से होता है ओप। ओप यानी का और का यानी गुना। तो देखिए दोस्तों, का चिन्ह हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न में इस ब्रैकेट वाली संख्या का काम करने के बाद हम लोग का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। भाग का चिन्ह देखें तो हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और यदि दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते दोस्तों, इस का काम करने के बाद हम लोग भाग का काम करते। अब देखिए दोस्तों, हमारा आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखिए गुना का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा आता है ए। ए से होता है एडिशन यानी जोड़। जोड़ का चिन्ह देखें तो हाँ, जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ब्रैकेट का काम और का काम करने के बाद हम लोग अंत में जोड़ का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंत में हमारा आता है एस। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। देखिए, यदि हमारा प्रश्न में कहीं भी घटाव का चिन्ह भी दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी काम बारी बारी से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पर घटाव का, और यहाँ पर का। तो इन तीनों में से सबसे पहले किसका काम करते हैं, तो हम देखते हैं दोस्तों सबसे पहले का काम करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि का काम तो पहले करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें देखिए घटाव का काम पहले करेंगे। क्योंकि देखिए घटाव वाली जो संख्या है इसका ऊपर रेखा कोष्टक का चिन्ह दिया हुआ है, और रेखा कोष्टक का काम हम लोग सभी चिन्हों में से सबसे पहले करते हैं। इसीलिए इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेखा कोष्टक वाली संख्या का काम करेंगे, उसके बाद का। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 4/5 का 4/5 हम लोग ज्यों का त्यों हम लोग उतार देंगे। देखिए, तो देखिए हम लोग 4/5 का 4/5 उतारते हैं। अब देखिए दोस्तों,
अब देखते हैं जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे दिए हम लोग। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 5 घटाव 2 है तो हम लोग 5 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा हमारा 3। ठीक है, मार्गा थोड़ा नहीं चल रहा है दोस्तों, देखिए 3। अब का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए गुना, तो हम लोग क्या करेंगे गुना का चिन्ह देंगे। अब 2/3 का 2 हम लोग 3 उतारेंगे। अब देखिए दोस्तों हम देखते हैं इसमें जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ गुना, तो गुना का काम हम लोग पहले करते हैं देखिए जोड़ से, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे गुना का काम पहले करेंगे। तो 3 से 3 हमारा कट गया दोस्तों। अब देखिए अब यहाँ बच गया 4/5 और इधर बच गया दोस्तों देखिए जोड़ 1 गुना 2 यानी 2। अब देखिए इसके बाद हम देखें दोस्तों, तो इसके बाद देखिए इसका हम यदि एलसीएम लिए तो कितना होगा दोस्तों, एलसीएम हमारा 5। ठीक है, 5 एलसीएम हुआ। तो देखिए 5 यदि एलसीएम हुआ तो इसको यदि 5 से भाग देंगे कितना होगा 4, और यहाँ पे होगा 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए 4 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, और बटा में दोस्तों 5। यदि हम इसको भाग दे करके दशमलव में लिखें तो हमारा कितना आएगा, देखिए दोस्तों कितना बार में, 2 बार में, कितना बच गया 4, तो 5 अठे 40, 8 बार में। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों 2.8 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने दोबारा फिर कभी इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप उस प्रश्न को इस बोर्डमास के नियम के पालन करते हुए दोस्तों आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यदि दोस्तों आप इस बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस प्रश्न को यदि हल करते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। हम आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रहा हो, यदि वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।